नागौर की सियासत में अब ऐसा लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव आ गया है और जनता को वोट देने हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जमकर हमले बोले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्योति मिर्धा ने तो 2010 से लेकर 2024 तक की पूरी कहानी ही डीडवाना में सुना डाली। यहां तक कि हनुमान बेनीवाल, जाकिर गेसावत, चेतन डूडी इनको झूठ का जनरेटर कह डाला। ज्योति मिर्धा यही नहीं रुकी, उन्होंने यह तक कह दिया कि जो हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि सत्ता मेरे पीछे भागती है, उन्होंने 15 दिन तक गठबंधन करने के लिए दिल्ली में नाक रगड़ा। ये बात ज्योति मिर्धा ने आज डीडवाना में कही तो हनुमान बेनीवाल भी कम नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल ने भी ये कहा कि ये जो बीजेपी की प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा, ये अपने सांसद कोष का पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। बेनीवाल ने यह भी कहा कि जो लोग नेता मंच पर भाषण देते हैं वो एमडी खाकर भाषण देते हैं। बेनीवाल का इशारा किसकी तरफ था ये हम सभी जानते हैं। हालांकि किसी जमाने में वो भी हनुमान बेनीवाल के पुराने साथी रहे हैं। ये कोई विचित्र बात नहीं है, सबको ये बात पता है। लेकिन नागौर की सियासत में मैं कई दिन से ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अचानक आक्रामक होगी और बिल्कुल आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार होगा, और ये अब शुरू हो गया है। हनुमान बेनीवाल के चुनाव प्रचार की रणनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदय से लेकर अब तक की राजनीति देखें तो बेनीवाल ने हमेशा ही आक्रामक राजनीति ही करी है। हनुमान बेनीवाल के भाषणों में आक्रामकता हमेशा ही देखी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी व कांग्रेस की बात करें तो इस तरह की आक्रामकता ये पार्टियां नहीं दिखाती। लेकिन समय की मांग कह दो या जरूरत कह दो, ज्योति मिर्धा भी अब वैसे ही आक्रामक हो गई है जैसे हनुमान बेनीवाल आक्रामक है। आज ज्योति मिर्धा ने, विशेषकर डीडवाना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डीडवाना में ही ज्योति मिर्धा ने वो भाषण दिया जिसका इंतजार लोग कई दिन से कर रहे थे कि ज्योति मिर्धा वो बात कब बताएगी, वर्ष 2014 से लेकर 24 तक वाली वो कहानी क्या है। चेतन डूडी, जाकिर गेसावत, हनुमान बेनीवाल, ये गठजोड़ है क्या, ये समीकरण क्या है? तो ये चीज आज ज्योति मिर्धा ने अपने मुंह से कह डाली। मैंने एक रिपोर्ट में यह कहा था कि वर्ष 2014 और वर्ष 2024 ये दोनों चुनाव बिल्कुल सिमिलर है। दोनों चुनावों के जो राजनीतिक कैरेक्टर है वो भी लगभग समान है, सिवाय स्वर्गीय रूपाराम डूडी को छोड़कर। उनकी जगह इस राजनीतिक कैरेक्टर में भूमिका निभा रहे चेतन डूडी, उनके पुत्र। तो आज ज्योति मिर्धा ने अपने मन की बात या मन की पीड़ा उनकी जुबान पर आई गई, उसी जगह उन्होंने वो बात बोली जहां बोलने की जरूरत थी। जिस पानी के मुद्दे को लेकर चेतन डूडी ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से कहा कि हमारी दूरी किस मुद्दे पर हुई, किस मुद्दे पर बात बिगड़ी, ये मैंने इस सवाल चेतन डूडी से पूछा था कि भाई रूपाराम डूडी जो आपके स्वर्गीय पिता है और ज्योति मिर्धा, ये दोनों तो एक ही पार्टी में थे, फिर इस तरह का क्या गतिरोध हुआ कि आप लोगों की इतनी दूरियां बढ़ गई और निजी हमले शुरू हो गए। जब 2014 का जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेनीवाल की सभा हुई थी जेल में, तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? तो चेतन डूडी ने यह कहा था कि हमारा विवाद कोई निजी विवाद नहीं बल्कि जनता का विवाद था, जनता से जुड़े कामों का विवाद था। यह बात चेतन डूडी ने कही। और आज ज्योति मिर्धा ने क्या कहा? ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं पालोट में यह चाहती थी कि पानी का प्रोजेक्ट आए, लेकिन तत्कालीन विधायक ने वो रुकवा दिया, ये बात कही। और इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा ने जाकिर गेसावत, चेतन डूडी, हनुमान बेनीवाल, इनका नाम लेकर यह कहा कि ये झूठ के जनरेटर है, ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाई। इसके पीछे भी ज्योति ने अपनी बात बताई। उन्होंने ये कहा कि शुरुआत में 2 करोड़ ही रुपए मिल रहे थे, उसके बाद 5 करोड़ रुपए हुए सांसद कोष के और 19 करोड़ रुपए ये बनते, और मैंने उस बजट से ज्यादा
के प्रस्ताव सैंक्शन करवाए। 21.5 करोड़ का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि सांसद का पैसा कभी लैप्स नहीं होता। ये बात कई लोग कहते हैं कि सांसद कोष लैप्स हो जाता है, लेकिन ये लैप्स नहीं हो पाता। तो ज्योति मिर्धा ने अपना पक्ष ये रखा कि जो बात कही जा रही है कि मैं 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई, ये बात झूठ है। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कही। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार पीछे घूमती है, राज पीछे घूमता है। ये दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल ने 15 दिन तक नाक रगड़ी है, इंतजार किया है इस गठबंधन को करने के लिए। और गठबंधन कौन करवाना चाह रहा था वो बात मैं कई दिन से बता रहा था, जाकिर गेसावत, चेतन डूडी। और आज विरोधी प्रत्याशी ने अपने मुंह से ये बात कही कि गठबंधन यही करवाना चाह रहे थे। तो ये जो सियासत है नागौर की, ये कोई पार्टियों की सियासत नहीं है। मैं पहले दिन से ये बता रहा था, ये ऐसी राजनीतिक लड़ाई है जो वर्ष 2014 में उसकी नींव पड़ी थी। हालांकि लड़ाई तो पहले ही शुरू हो गई थी, जो जिला प्रमुख का चुनाव था तब ये सारे घटनाक्रम शुरू हो गए थे। लोग पुरानी बातें क्या है भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहती। लोगों को रिव्यू करना चाहिए, थोड़ा इतिहास देखना चाहिए। वर्ष 2011, 12, 13 में क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनको थोड़ा टंटोलना चाहिए। फिर 14 में क्या हुआ तो लोगों को पता चलेगा कि असली सियासी लड़ाई क्या है। क्या कोई मुद्दों की राजनीति हो रही है नागौर में या कोई और ही कहानियां चल रही है। तो ये जो सियासत है ये बहुत ही अलग तरह की है। हनुमान बेनीवाल ने भी आज जमकर हमले बोले, वो पिछले 2 दिनों से बोल रहे हैं। रिछपाल मिर्धा को उन्होंने कह दिया कि ये तो पागल हो गए, इनको भर्ती करवाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही थी, क्या हंसी मजाक कर रहे हैं जो गंदे बोलते हैं, ये बात उन्होंने कही। और आज उन्होंने एमडी का जिक्र कर दिया, उस नशे का जिक्र कर दिया जिससे नागौर के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और बहुत सारे घर तो बर्बाद हो गए भाई एमडी के चक्कर में। और उन्होंने कहा कि मंच पर वो लोग बैठे हैं, भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं। यही नहीं, उन्होंने उसका जिक्र किया कि 5 करोड़ का बजट नहीं खर्च कर पाई ज्योति मिर्धा। और ज्योति को जैसे ही पता चला कि यह भाषण हनुमान बेनीवाल ने अपने गृह क्षेत्र खिंवसर में दिया है तो उन्होंने डीडवाना में मौका मिलते ही काउंटर कर दिया। मैं यही बात बता रहा था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी काउंटर करने के मामले में और आक्रामकता के मामले में इस स्थिति में है कि बीजेपी का कोई इसमें मुकाबला नहीं है। केवल हनुमान बेनीवाल ही ऐसे हैं जो इसमें कंपटीशन देते हैं। कारण ये कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति की नींव हुई आक्रामकता के साथ पड़ी हुई है। जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया तब से लेकर अब तक बेनीवाल हमेशा आक्रामक ही रहे हैं। और इस आक्रामकता के कारण कई बार हनुमान बेनीवाल को नुकसान भी हुए हैं, ये भी जग जाहिर बात है। आक्रामकता के कारण सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि वो आक्रामक छवि के नेता है, भावनाओं में बह गए और किसान आंदोलन के नाम पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन हुआ क्या, उन किसानों ने जिनके नाम पर उन्होंने गठबंधन तोड़ा, वोट मिले क्या? अगर वोट मिलते या व्यापक वोट मिलते तब तो केवल 1 सीट नहीं आती खिंवसर वाली, विधानसभा चुनाव में फिर कई सीटें आती। तो ये जो सियासत है, दोनों तरफ से आक्रामक नेता हो चुके हैं। अब कल से ये मामला और ज्यादा खींचेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये चीजें चलेगी। जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार तेज होगा, दोनों तरफ से सियासी हमले जबरदस्त होंगे। हनुमान बेनीवाल ने पहलवान बेटियों का जिक्र किया कि मैं अकेला ही सांसद गया था शुरुआत में, और ये बात सही भी है, केवल बेनीवाल ही गए थे। इसके अलावा अग्निवीर वाले मामले का जिक्र किया, यह बात भी सही है कि राजस्थान में वो इकलौते सांसद थे जिन्होंने अग्निवीर के खिलाफ इतना बड़ा व्यापक मोर्चा खोला और प्रदर्शन किया। उन्होंने बजरी माफिया का जिक्र किया, यह बात भी सही है कि बजरी माफिया के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने ही प्रदर्शन किया। कई दिन तक अलग अलग जगह बजरी माफिया के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने प्रदर्शन किए। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने बजरी माफिया के ताले लगवा दिए। ये बात भी थोड़ी हद तक ठीक है कि ईडी की कार्रवाई होने के बाद बजरी माफिया कम से कम रिया बड़ी आलनेवास बेल्ट से तो एक बार के लिए तो आउट हो गए। कुछ बातें बेनीवाल द्वारा जो कही जाती है वो बातें सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने जो जो जिक्र किया कुछ बातें सही है, लेकिन जो सांसद कोष वाला मामला है इसमें पेच फंस गया। दरअसल जब तक हनुमान बेनीवाल एक अकेले बोल रहे थे कि ज्योति मिर्धा पैसा नहीं खर्च कर पाई, ये 3 दिन से वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज ज्योति मिर्धा ने उस बात का काउंटर कर दिया कि मैंने तो पैसा खर्च कर दिया, तब 19 करोड़ ही मिल रहे थे और मैंने 21.5 करोड़ की सैंक्शन करवाई। तो ये जो जिक्र आज ज्योति मिर्धा ने किया, इसके बाद ये लगता है कि ये दोनों नेता
एक दूसरे के भाषण पर भी पूरी नजर रखते हैं और ये हर उस बात का काउंटर करेंगे जो विरोधी नेता कहता है। और मैं इसीलिए कह रहा था कि 2014 और 24 समान है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक करेक्टर वही है जो 2014 में थे। ज्योति मिर्धा को तकलीफ भी इसी बात की है कि मेरे को घेर लिया गया, और घेराबंदी तब की गई, घेराबंदी इस बार भी की गई, लेकिन तब पार्टी अलग थी, अब पार्टी अलग है। यहाँ तो बीजेपी तो खुद दूसरों को घेरती है भाई, अब ये भारतीय जनता पार्टी है, तब कांग्रेस थी। बीजेपी को घेरना आसान नहीं है, ये बात सभी जानते भी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें किसी के लिए जानकारी समझना। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस समय घेरना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी नागौर में इन नेताओं ने चुनाव जबरदस्त मान दिया। वो इसलिए मान दिया क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और वही बात मैं बता रहा था कि दो ही नेताओं की भूमिका है, जाकिर केसव, चेतन डूडी। तो ये चीज अब सामने आ गई। आज पहले तो केवल कांग्रेस और आरएलपी वाले कह रहे थे, आज बीजेपी के प्रत्याशी ने भी ये बात कह दी, और ये चीज कई दिनों से लोगों को, जो राजनीति के जानकार हैं, उनको पता थी। अब लोग लंबे समय से ये चीजें देख रहे थे कि ये घटनाक्रम दरअसल है क्या हो रहा है। शुरुआत में ऐसा लगा कि बीजेपी चुनाव प्रचार को इतना डिले ढंग से क्यों कर रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई होगी कि हम ऐन वक्त पे जब चुनाव नजदीक आएगा तब आक्रमण करेंगे। और ये आक्रमण आज डीडवाना में देखने को मिला है। चाहे वो 15 दिन, दरअसल हनुमान बेनीवाल तो 25 दिन बैठे रहे दिल्ली में, लेकिन ज्योति मिर्धा ने 15 दिन का जिक्र किया। और जाकिर केसव, चेतन डूडी, हनुमान बेनीवाल, इन पर यह हमला बोला कि ये झूठ के जनरेटर है। तो दूसरी तरफ मैंने पहले ये बात बता दी कि बेनीवाल ने भी जमकर हमले बोले। कल भी उन्होंने कहा कि परसों भी, कि इंडिया बुल्स के जो पैसे हैं वो आम जनता के पैसे हैं, फर्जीवाड़े से पैसे कमाए गए हैं, जनता के ही पैसे हैं। तो ये इस तरह का जिक्र ये नेता अब एक दूसरे पर कर रहे हैं। लेकिन आज ज्योति मिर्धा, ये पहला दिन है आज का जब ज्योति मिर्धा इतनी हमलावर हुई है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। इससे पहले उन्होंने डीडवाना में जो मीडिया से बातचीत करी उसमें भी इसी तरह का उन्होंने तंज कसा, और आरएलपी के लिए जो बातें कही कि ये पढ़ी लिखी जमात टाइप, इन शब्दों का जिक्र उन्होंने किया। हनुमान बेनीवाल तो हमेशा से ही आक्रमण के मूड में ही रहते हैं, हमेशा ही सीधा हमला ही करते हैं, कोई ज़्यादा किंतु परंतु रहती नहीं दिमाग में उनके। तो इसी कारण उनके भाषण या उनकी कार्यशैली रूटीन हो गई एकदम, है ना, बिल्कुल सहज ले लेती है जनता। लेकिन आज ज्योति मिर्धा ने जिस तरीके का आक्रमण किया वो शैली हनुमान बेनीवाल की ही रही है नागौर जिले की राजनीति में। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी ने भी ये मन बना लिया है कि जैसे गठबंधन के प्रत्याशी आक्रमण कर रहे हैं वैसे हम भी राजनीतिक आक्रमण इन पर करेंगे। और आज का दिन नागौर की सियासत के लिए वो दिन है जब से नेता इस चुनाव में एक दूसरे पर सीधा हमला बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, डट चुके हैं, जुट चुके हैं। और आज ज्योति मिर्धा ने डीडवाना में हमला किया, तो इधर हनुमान बेनीवाल ने, जो वो पिछले कई दिन से कह रहे हैं कि बजट नहीं खर्च किया, एमडी का जिक्र आज उन्होंने कर दिया, रिचपाल मिर्धा के भाषणों का जिक्र कर दिया कि ये क्या गालियां दे रहे हैं मंच पर। तो ये तमाम तरह की राजनीतिक सियासत नागौर में चल रही है। और अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आगे खींचेगा, तो नेताओं के बीच और तनातनी होगी। लेकिन आज जनता को एक पहलू और पता चला वर्ष 2014 से लेकर 24 तक के राजनीतिक घटनाक्रमों का। तो आप वीडियो जाकर ज्योति मिर्धा के पेज पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही, और हनुमान बेनीवाल का जो फेसबुक पेज है वहां भी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या भाषण दिए। तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। लेकिन ये पहला मौका है चुनाव में जब सार्वजनिक रूप से ज्योति मिर्धा ने 2014 से लेकर 24 तक का जिक्र आज डीडवाना में किया। इसीलिए ये रिपोर्ट आपके साथ साझा की गई है।